आ जाओ, तो अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन 1946, 1946 और 47 वाला जो साल है, मतलब ट्रांजिशन पीरियड जो है, उसके इवेंट्स देख रहे थे। थाराभाई जोगिंदर तक देख लिया था अपन ने। अब अपन पढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में, मतलब नवंबर 46 की बात। संविधान सभा का गठन, ठीक है, ऊपर मैंने बताया जैसे कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव होने थे, 10 लाख की आबादी भी एक सीट थी। टोटल सदस्य कितने आए? 389 आए, 3, 8 और 9, ठीक है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मैंने क्या याद कराई आपको तारीख? 324, ठीक है। तो ये हो गया मार्च और ये हो गया अपने क्या 24 मार्च। तो 24 मार्च 1946 को आया और इसमें प्रोविजन था कि भारत के लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, ठीक है। और फिर यही संविधान सभा दो काम करेगी, एक तो संविधान बनाएगी और जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार के रूप में ये कार्य करेगी, ठीक है। ऐसा बताया मैंने पहले। तो अपन पढ़ रहे हैं संविधान सभा। टोटल सदस्य 389 टोटल, ये टोटल आ गए, मतलब ब्रिटिश प्रांत जो अपन ने 11 देखे वो रियासतों से ऐसे, और ब्रिटिश क्षेत्र दो रूपों में था, एक प्रांतों के रूप में, एक कमिश्नरी क्षेत्र। अभी देखते हैं अपन। अब देखो पहले तो एक ये गठन कब? नवंबर 1946, ठीक है, दिसंबर नहीं है, नवंबर। तो याद कैसे रखेंगे? 1 नवंबर की संविधान सभा, ऐसे से याद रखेंगे। देखो अपन कि अभी अपने देखे थे 2 सितंबर 1946 है, बगैर लीग के अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है, ये ऐसे। तो ऐसे ऐसे एक एक से याद रखना। अभी 26 अक्टूबर मैंने ऊपर बताया था कि छवि अटक गई मुस्लिम लीग की, क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपेट कर लिया था किसमें? अंतरिम सरकार में। संविधान सभा में तो लीग कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ऐसे तारीखें याद रखो क्लू से। तो 1 नंबर की संविधान सभा। और फिर दूसरे क्या? एक ही पार्टी शामिल हुई थी संविधान सभा के अंदर, कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। लीग का क्या लिखा? लीग ने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि पहले नहीं लिया और फिर बाद में ले लिया और बाद में वापस हट गया, ऐसा नहीं है। तो ये मैंने अभी बोला कि पहले नहीं लिया, बाद में ले लिया और फिर वापस छोड़ दिया, ये लीग ने किया था ऐसा। लेकिन किस में किया था? अंतरिम सरकार में किया था, एंट्रिम गवर्नमेंट में किया था, ऐसे। 5 मेंबर पढ़ाए थे, CLG NJ, ऐसे, वो लीग के ही थे। ये तो मिटा नहीं, थाराभाई जोगिंदर ये कहाँ गया थाराभाई जोगिंदर? ये जोगिंदर मंडल, ठीक है। तो ये लिखा हुआ लीग ने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया, अंतरिम सरकार में लिया था। फिर लीग की शुरू से ही पृथक संविधान सभा उसने गठित करके रखी। 389 सदस्य से कैसे टूटे हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो मैं तो हर चीज़, देखो मेरी तो कोशिश रहती है यार वैज्ञानिक तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, है ना, रटाने से कोई सेंस नहीं है। ऐसे समझाओ कि स्टूडेंट आपको अपने आप रटने में आए, ये चीज़ है। तो देखो ये कैसे, ऐसे याद रखना अपन को, 92, 93 और 4, मतलब 2, 3, 4, ठीक है। 92, 93 और किफिले ओनली 4। अब 92 है, इसका आगे अपन को 292 कर देना, 93 रहेगा, 4 रहेगा। तो बात इतनी सी, ठीक है। तो 292 तो क्या थे? 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे। और ब्रिटिश प्रांत कितने यहाँ पे? ब्रिटिश प्रांत यहाँ पे लिख लो। अब तो आप बगैर मेरे कहे लिख लोगे 11, और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बोलोगे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आगरा 4, 5 बिहार, 6 उड़ीसा, 7 अपने मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रांत 7, 8वां हो गया अपने आसाम, 9वां हो गया अपने पंजाब, 10वां हो गया सिंध, 11 हो गया NWFP। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आप बोल पा रहे, तो समझ लो आपने 1935 के अधिनियम का जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाला जो वीडियो है उसको अपन ने ओम नमः शिवाय कर दिया, देख लो उसको, उसमें समझा रखा है। तो ब्रिटिश प्रांतों से, और कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव, इस फाइल में ऊपर बताया था। इस संविधान सभा को उन्होंने चुना था जिनको जनता ने चुना था। तो एक तरह से जनता ने तो इनडायरेक्टली चुना था इस संविधान सभा को, ऐसे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, याद रखना है। और 10 लाख की आबादी में एक सीट थी। फिर रियासतों से कितने थे? 93 थे, और राजाओं द्वारा मनोनीत थे, गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत नहीं थे, है ना। वहाँ का राजा मनोनीत करता था रियासत, और रियासत को अपन बोलते हैं प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े। ये 4 कहाँ थे? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो सर अभी बोलोगे सर अभी तो ऊपर भी तो ब्रिटिश गया था, अरे प्यारे वो प्रांत था, और ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र है ना। ये कन्वर्ट होके, यही कन्वर्ट होंगे आज़ादी के बाद यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ऐसे, ठीक है। ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये टोटल 4 है, कबड्डी से याद रखेंगे, चारों से एक एक आया था, और मनोनीत था। लेकिन इनको मनोनीत किसने किया था? गवर्नर जनरल ने। जैसे इस समय अपन देख रहे हैं वॉवेल ऊपर आया था ना, वॉवेल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, है ना, विंस्टन चर्चिल का। और जबकि कैबिनेट मिशन किसने भेजा? नए नियुक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कौन? एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो यहाँ ये था ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्रों से, लेकिन मनोनीत किसके द्वारा? गवर्नर जनरल था। और ये 4 जो कमिश्नरी प्रांत थे कौन से थे? ये कबड्डी लिखा हुआ है, के बेडिया कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो बोलो के से कुर्ग कर्नाटका,
ठीक है। ए से अजमेर मारवाड़ लिखा हुआ, मेरवाड़ बोल देते हैं, अजमेर मेरवाड़। बी ए जो है ना कबड्डी के बी ए, ये बी ए बलूचिस्तान है, और डी आई से है दिल्ली दिलवालों की, यूँ है कबड्डी। 4 हो गए। मनोनीत किसके द्वारा? गवर्नर जनरल का आता है सवाल, क्राउन द्वारा नहीं, गवर्नर जनरल के द्वारा। तो आप देखो कि ब्रिटिश भारत 2 में आ गया, एक प्रांतों में आ गया, कमिश्नर क्षेत्रों में आ गया। तो ये है 92, 93 और 4, लेकिन सर 92 नहीं है, वो 292 है। ऐसे याद करो, टोटल करोगे तो 389 आ जाएगा कुल सदस्य। और ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? ये 200, मतलब कुल ब्रिटिश प्रांत कितने हो गए? 296। ये 296 कैसे हुए? 292 प्लस 4, इन दोनों को जोड़ो भाई, ये तो रियासत से है ना, प्रिंसली। ब्रिटिश प्रांतों को बोलते थे प्रोविंसेस, और ये है प्रिंसेस, रजवाड़े, राज्य रजवाड़े, प्रिंस। आ जाए बार वो चीज़ है ना। तो ये अपन ने 389 का विभाजन देख लिया वैज्ञानिक तरीके से। अब फिर अपन देख रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। ये आता है कितनी बैठकें हुई थी? टोटल 3 हुई थी, इसकी पहले ही थी। तो 3 3 9 हो गई ना, 3/3 ये 9 हो गया। तो अपन देख रहे हैं किस दिशा में सभा में संविधान सभा में आप बैठोगे, तो किस दिशा के अंदर मुंह करके बैठना, ये इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अपन, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, बस ये है कि मैंने ज़्यादातर जो पढ़ाई करी वो पश्चिम मुखी बैठ के करी है, तो इसलिए पश्चिम दिशा अच्छी लगती है। बाकी तो ज्ञानी बोलते हैं उत्तर में बैठो, दक्षिण में बैठो, ऐसे। मतलब कभी कभी मैं देखता था ज़्यादातर मेरा किस दिशा में मुँह है, तो पश्चिम दिशा में होता था। अभी मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ तो पश्चिम में ही मुँह है। तो मतलब यूँ रहा कि भाई जैसे ऐसा कुछ नहीं कि भाई अपन जैसे सोच समझ के बैठा हूँ भाई, जैसे मान लो रूम लिया रेंट पे, अब उसमें व्यवस्था ही ऐसी थी कि पश्चिम में गेट, मतलब टेबल लग सकती थी, इधर पूर्व में तो भाई गेट था, तो गेट के बाद थोड़े लगाऊँ, इधर खिड़की थी दक्षिण में, उत्तर के अंदर दीवार थी लेकिन वो छोटी सी थी, कमरा छोटा बहुत था, ऐसे ऑटोमेटिक ही है कि नहीं। तो ये है ना। तो जैसे अभी तो चीज़ें तो और भी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मन पे काबू रखना पड़ता है। कभी बैठेंगे ऑफलाइन बताऊंगा चीज़ें। और मतलब कई बार क्या होता है, अपन सोचते हैं कि यार अपन किसी से पूछे कि अपन मतलब मेरे नसीब में क्या है क्या नहीं है ना, जबकि मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ कि जैसे अगर अपन अपने आप पे फोकस करें ना, तो अपन को ऑटोमेटिक पता लग जाता है मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ। सही बता रहा हूँ मैं आपको। बस लेकिन क्या मतलब बशर्ते जो बोलने चाह रहा था मैं, बशर्ते अपन ने एक तो मेहनत अच्छे से करी हो, कोई भी काम हो, है ना, तो फिर ऑटोमेटिक अपन को पता लग जाता है यार देखिए हाँ यार मेरी किस्मत में है। चाहे वो धन का योग है, चाहे नौकरी का योग है, चाहे मेहनत करने का योग है, वो ऑटोमेटिक अपन को पता लगता है। बशर्ते आप मेहनत करो बस कोई किसी भी चीज़ में, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ सेट हो जाएंगी। अब जैसे मैं बता ही रहा हूँ, पढ़ने मैंने कभी किसी ने पूछा किस दिशा में पढ़ें, क्या कभी ना कभी ध्यान दिया वास्तु पे, ऑटोमेटिक हाँ भी यार वो प्रैक्टिकलिटी ऐसी आ जाती थी, फिर हमेशा बैठने लगे तो यूँ लगा यार अपने लिए तो पश्चिम दिशा अनुकूल है अपने लिए ऐसे। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेसमेंट में पढ़ाता था, दक्षिण दिशा में मुँह होता था, और बेसमेंट में ही रहता था। गंगा रामनगर में आप लोग मुझे देखे होंगे, तो मैंने उसमें पढ़ाया 137 स्टूडेंट्स, और पाँव रखने की जगह नहीं रहती थी उस बेसमेंट में। पीछे साइड में अपना ऑफिस वाला गेट था, वहाँ खड़े रहते थे स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं। और वो सारे मैं जब पढ़ाता था उस समय मेरा मुँह दक्षिण मुखी होता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब वहमी है। तो बात कहाँ से निकल गई? बात इस दिशा से निकल गई, है ना। तो किस दिशा में सभा में मुँह, आप तो यूँ याद कर लो, छोड़े रहे कि किस दिशा के अंदर सभा जारी थी, अच्छी दिशा के अंदर जारी थी। दिशा से दिसंबर, और 3/3 9, है ना। तो ये किस दिशा में? 9 दिशा के अंदर। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और लीग द्वारा बहिष्कार। प्रथम का क्यों? लीग द्वारा तो तीनों का किया जाएगा। तो आप यूँ ऐसे याद कर लो, 3 RTC हुई हैं अपनी, पहली 0 में मतलब 30 में, दूसरी 1 में मतलब 31 में, तीसरी मतलब 32 में। इसी तरह से 3 क्या हुई हैं? संविधान सभा की बैठकें हुई हैं ऐसे। और पहली चालू हुई 3 × 3 9, और किस दिशा में? 9 दिसंबर। ठीक है। तो इसका लीग द्वारा बहिष्कार हुआ। फिर देखो क्या होता है, फिर तारीख आती है 11 दिसंबर, और इसके बाद जो अगली तारीख पढ़ेंगे वो 13 दिसंबर। तो देखो इसमें थोड़ी सी वैज्ञानिकता है ना, थोड़ा सा जूम कर दूँ, थोड़ा कटेगा, चलो थोड़ा वैज्ञानिकता क्या है। देखो दिसंबर तो याद रखो, और चालू हुई 9 दिसंबर से। 9 अपने बाइकर कर दिया मुस्लिम लीग, 9 नहीं आ रही, अपन एकले ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकला चालू रहे ही ना, कोई नहीं मिले अपने साथ का तो अपने तो एकले चलो, एकला चालू रही। 9 आ गया, 9 दिसंबर है ना। फिर 2 जोड़े तो 11 आ गया, 11 दिसंबर। ठीक है। फिर 2 जोड़ेंगे अपन तो आ जाएगा 13 दिसंबर। ये तीनों जो डेट्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या 9, 11 और 13, तीनों ये कालजयी डेट्स हैं। मतलब कहते हैं ना ये ऐतिहासिक कि भारत की जो तकदीर लिखी जा रही थी, वो ये तारीखें हैं जिन तारीखों ने भारत की तकदीर लिखी है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। आज जो अपन जी रहे हैं जिस भी माहौल में, नो डाउट बहुत ही अच्छा है। आज़ादी में अपन सांस ले रहे हैं, आज़ादी की हवा में,
ये 3 तारीखें हैं जिन्होंने आज का अपना ये जो भविष्य है ये तय किया था। कब? 1946 में। इसलिए इनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 है ना, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो 9 को तो देखो पहली बैठक हुई, तो अपने आप में देखो शुरुआत थी ना, महत्वपूर्ण हो ही गई। फिर तो ये तो 9 दिसंबर था। अभी 11 दिसंबर पर पढ़ रहे क्या, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, SNS, सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। ये सी थोड़ा, ये सी है ना, है ना, यूँ ऐसे होना था, सीना कर दो आप, तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। अब याद करो, सत्यमेव जयते है, सत्येंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर फर्स्ट IAS, सत्येंद्रनाथ सिन्हा वो सीन में आ गए, कहाँ पहुँच गए? गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला भारतीय। याद करो आपने जब एक्ट पढ़ाया अपन ने 1909 में, मुस्लिम्स का लेना है, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी है कि नहीं, गए अपने उधर क्राउन के पास, ठीक है, KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, और वो तो क्राउन की, सॉरी, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भारत सचिव की, और भारत में गवर्नर जनरल की वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आने वाला पहला भारतीय है। वो सीन में है, सच्चिदानंद नहीं था, वो कौन था? सत्यमेव जयते था, तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ये क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा, सत + चित + आनंद, सच्चिदानंद, संधि विच्छेद में आता है ये, सत्य + चित्त, चित्त मतलब चित्त, और वो चित्त नहीं है, चित्त पटक दिया कबड्डी में वो चित्त होता है, ये चित्त है, चित्त पूरा आता है, ये हलंत वाला आधा आता है। चित्त मतलब मेरा चित्त नहीं लग रहा है सर, या आजकल मेरा चित्त बहुत ज़्यादा लग रहा है सर पढ़ने में, ये वो है कॉन्शियसनेस। और आनंद है ना, मतलब ये ब्रह्म का स्वरूप बताया था रामानुज ने। शंकर ने तो बोला था कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार है, ठीक है। फिर रामानुज के शिष्य, शंकर के शिष्य रामानुज, उन्होंने बोला ये विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनिज्म। तो ब्रह्म जो है वो कैसा है? सत + चित + आनंद। सत वो रियल है, वो चित्त वो चेतन स्वरूप है, मतलब वो मस्तिष्क में रहता है, उसको देख नहीं सकता। जैसे मैं बोला अरे मेरे अभी मैंने हाथी का विचार किया, तो हाथी मेरे दिमाग के अंदर आया, वो चेतन स्वरूप है ना। और वो चेतना की जो लिमिट है वो एंडलेस है। ऐसा थोड़ी मैंने हाथी का सोचा तो बोला अरे अब तो चेतना ही भर गई, वो कुछ नहीं सोच सकता, तो वो है चेतना, है ना। ऐसे इसको चेतन स्वरूप बोलते हैं, कॉन्शियस। और वो आनंद है, वो हमेशा ब्लिसफुल है, वो आनंद में रहता है, और जो उसकी भक्ति करता है वो भी आनंद में रहता है। ये सत्य चित आनंद फिलॉसफी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना, अपन तो भाई इसमें चल रहे हैं यार, ये आ गया तो अब नहीं बताऊँ क्या यार। और मैंने मजाक मजाक में क्या बता दिया, क्वालिफाइड मोनिज्म, विशिष्ट अद्वैत। उन्होंने बोला ब्रह्म और आत्मा एक ही है, जैसे शंकर ने बोला था अद्वैत मोनिज्म, लेकिन मोनिज्म कैसा है? क्वालिफाइड है। शंकर और रामानुज पढ़ा गया मैं, पागल, सोने में रह गया और मजाक के अंदर रह गया, क्या क्या समझा गया है। एक वो फाइल मैंने, हाँ, मिडिवल जब अपन पढ़ते हैं ना, तो उसके शुरू के अंदर बता रखा, उसके अंदर ये सारा मोनिज्म वाला। और नहीं, उसमें बताया राजस्थान कल्चर के अंदर जो संप्रदाय जब पढ़े ना, उसमें खतरनाक, वो निम्बार्क वगैरह जिसमें पढ़ाए हुए हैं वो अच्छे, वो खतरनाक, उसमें रामानुज पढ़ा रखा है, गलता जी वगैरह के साथ पढ़ाया था, रामानुज वहाँ पढ़ाया था। तो चलो कुछ नहीं, सॉरी, थोड़ा सा मैं डिटेल हो गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पॉइंट की बात थी। सच्चिदानंद सिन्हा, क्वालिफाइड मोनिज्म, ठीक है, सत + चित + आनंद सिन्हा, SNS। ये क्या थे? अस्थायी थे। तो अस्थायी मतलब इनको शिफ्ट करके कोई दूसरा आएगा, मतलब ये स्लिप होंगे। तो स्लिप होने वाले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्लिप का मतलब अस्थायी थे, स्लिप हो गए, है ना। मैं थोड़ा पाँव में नहीं हूँ, क्या पाँव तो दिख गया लेकिन ये स्लिप हो गए, सर स्लिप, तो ऐसा रहा ना, ऐसे स्लिप क्या बता रहा हूँ, ये अस्थायी थे। स्थायी कौन आएंगे? ये लिखा हुआ नीचे, रेस्ट इन पीस नहीं है पागल, व्हाट्सएप चला के इसको रेस्ट इन पीस कर दिया। ये कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, फर्स्ट अपने प्रेसिडेंट आएंगे राजेंद्र प्रसाद, है ना, यूँ। तो राजेंद्र प्रसाद होंगे ध्रुव, स्थायी। और अस्थायी जो स्लिप हो गए, स्लिप कौन हो गए सर? एस, अरे एस कौन यार? सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्रनाथ मत कर देना यार, सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ सिन्हा, वो तो अलग याद करा रखे यार, इसे क्यों दिल में मेरे वो चोट करते हो, समझते नहीं, है ना। तो ये रेस्ट इन पीस नहीं, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन याद रखो रेस्ट इन पीस, अभी अंतिम सरकार में क्लू याद आएगा, ये काम आएगा, रेस्ट इन पीस, कृषि। फिर उपसभापति 2 चुने गए थे, पहले HC मुखर्जी थे, है ना, ये उद्योग मंत्री भी आएंगे, अपन देखेंगे। उद्योग में पहले अपने C राजगोपालाचारी आएंगे, ठीक है, जॉन मथाई आएंगे, और फिर अपने ये आएंगे HC मुखर्जी, आज़ाद भारत का बताऊंगा अभी अंतिम सरकार में। HC मुखर्जी ने HCM रिपा है अपने, HM माथुर। और इसके बाद सेकंड बने थे VT कृष्णमाचारी, है ना, ये अपने जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जयपुर रियासत से,
वी.टी. कृष्णमाचारी, ये जयपुर से बिलोंग करते थे। ये भारतीय संविधान सभा में इन्होंने जयपुर को रिप्रेजेंट किया था, राजस्थान को नहीं। राजस्थान टोटल 5 थे संविधान सभा में। रियासती भारत है ना, 92 लिखे हुए थे, अभी 92, 93, 4, तो 93 जो लिखे हुए थे, सॉरी, रियासती भारत से, उसमें आप लिख लेना राजस्थान से 5 थे, ठीक है। तो अपने अपनी रियासत का एक एक था, तो ऐसे जयपुर से थे वी.टी. कृष्णमाचारी। आप कभी मानसरोवर में जाना, जो अपना वहाँ पार्क बनाया ना, कौन सा यार, सिटी पार्क, तो सिटी पार्क के एक तरफ एक वी.टी. रोड है, तो उसको बोलते हैं, तो आप तो वीर तेजाजी रोड बोल देते हैं, वी.टी. रोड, उसका नाम वी.टी. रोड, वीर तेजाजी नहीं है, कोई वी.टी. कृष्णमाचारी है ये रोड, ऐसे है। आप जैसे देखोगे अभी अपने मैप में ही, इधर से अपन जैसे नाला चढ़ के जाते हैं और फिर सिटी पार्क के 2 हो गए, तो जो उत्तर की दिशा में है वो है वी.टी. रोड, तो वही है वी.टी. कृष्णमाचारी रोड। अपने को अकबर की कोसी मीनार है इस वी.टी. रोड के बिल्कुल कोने पे, न्यू संगानेर रोड आके मिलती है वहाँ पे। चलो, मैं तो यहाँ पे अपन 3 थे, अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और उपसभापति 2 थे, H.C. मुखर्जी HCM, और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी वी.टी. के, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे और जयपुर रियासत को रिप्रेजेंट किया था भारतीय संविधान सभा में। समझ गए? तो भाई 9 दिसंबर को तो ये चुनी गई, मतलब सॉरी चुनी क्या गई, प्रथम बैठक हुई संविधान सभा की, 9 है ना, 9 किया, प्रथम बैठक को 9 किया किसने, मुस्लिम लीग ने, लेकिन हम सही दिशा में जा रहे थे, दिशा दिसंबर। फिर 9+2 11 दिसंबर को क्या अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, फिर स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए, सेम अपन जैसे देखते हैं ऐसे, और फिर उपसभापति भी चुने गए यू। फिर 11+2 आ गई 13 तारीख, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख ऐसी की ऐसी आती है, तो 9, 11, 13 याद रखो, तो अपने आप आपको याद रहेगा ये उद्देश्य प्रस्ताव। और जब अपन उद्देश्य लिखते हैं तो यूँ लिखा जाता है, ये उद्देश्य ऊ, तो पागल ये ऊ नहीं है, ये 13 है, ये 13 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, आती है बहुत ज़्यादा। फिर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही अपना फिर प्रियम्बल बन जाएगा, प्रस्तावना बन जाएगा भारतीय संविधान की। आता है संविधान सभा का वो कौन सा कंपोनेंट था जिसने भारतीय प्रस्तावना का रूप लिया, तो क्या था ये अपने थी उद्देश्य प्रस्ताव, प्रियम्बल का रूप लेगा। और उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, देखो उद्देश्य क्या होता है कि हम किस उद्देश्य से बैठे हैं, हमको करना क्या है, क्योंकि 9 तारीख को हो गई चालू बैठक, तो फिर 4 दिन बाद बताएगा कि हम क्यों मिले हैं यहाँ पे। बोलते हैं ना जैसे आना कि चलो रेस्टोरेंट में मिलना, फिर मिलकर क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, पागल, मैं तो पढ़ाई की बात की बोल रहा हूँ, कौन सा टॉपिक याद करेंगे, क्या क्या सोचते हो ऐसे। तो उद्देश्य OR क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये और नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना, ये, और जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, अभी अपन देखेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये 13 दिसंबर होगी, तो आ गई 9+2 11, 11+2 13, यह अपन ने देखा। फिर अब अपन आ जाते हैं 1947 के अंदर, साल चेंज हो गया, 46 बाद 47 आ गया। 20 जनवरी 1947 का संविधान सभा की दूसरी बैठक आ गया, 2, पहली 9 को आ गई, ठीक है, दूसरी 2, मतलब 20 जनवरी, साल चेंज हो गया, ऐसे टोटल 3 हुई थी, इसमें भी लीग द्वारा बहिष्कार, तीसरी होगी उसमें भी लीग द्वारा बहिष्कार, क्या दिक्कत है, तीनों का बहिष्कार किया, टोटल 3 हुई थी। फिर अपन देख लेते हैं इसके बाद 20 फरवरी 1947 एटली घोषणा, ये मैंने कहाँ पढ़ाया आपको, ये अपन ने वैसे 20 अगस्त 1947 वाला एक जगह उसमें भी है, और अभी चैप्टर 2 का माइक्रो देखेंगे TMH का, उसमें भी आएगा ये। और 20 फरवरी 1947 को, 20 अगस्त नहीं था, मैंने बार बार बताया वहाँ भी, 20 अगस्त 1947 को ये बोला था कि हम क्या 18 जून मतलब जून, सॉरी उसमें था जून 1948 तक हम क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, ये बोला गया था किसमें, एटली घोषणा के अंदर, ठीक है। तो एटली घोषणा, सॉरी इसमें 30 जून था, 30 जून तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ये इसमें बोला गया था। तो एटली घोषणा कब की, 20 फरवरी 1947 की, किसने, एटली, नवनियुक्त प्रधानमंत्री, ऐसे 48 से बन गए थे नवनियुक्त प्रधानमंत्री, ऐसे, तो वो आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत था उसके तहत, ठीक है। तो एटली घोषणा 30 जून तक, 48 तक कर देंगे, 48। फिर पहले क्यों कर दिया, तो मैंने सब बताया उसके अंदर, किसमें, अपने यही जब पहले पढ़ा था अपन ने उसके अंदर, या 1947 वाला एक्ट और आएगा। फिर अपन देखते हैं, ये हो गया, अब इससे ये हो गया 20 जनवरी, अब 20 जनवरी के 2 दिन बाद आएगा 22 जनवरी 1947, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया अपन ने, स्वीकार कर लिया, दोनों हाथों से स्वीकार कर लेते हैं ना अपन, हाथ जोड़ते हैं, 2 लोग हाथ मिलाते हैं, टू, तो ये स्वीकार कर लिया 22 जनवरी उद्देश्य प्रस्ताव को अपन ने, OR ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब देखो उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ था, अभी गया था ऊपर, अपन ने देखा 3 बनाया था, याद रखो आप, घबराओ मत ऐसे, 3, 13,
ठीक है, और वो 13 दिसंबर था, और ये क्या है 22 जनवरी है, 22/1/1947, ठीक है। ये डेट पहले यहाँ आनी चाहिए लेकिन यहाँ आ गई, कोई बात नहीं, चलो तो सही है ना। ये फरवरी के बाद यूँ आ गई, ये बता रहा हूँ 20 फरवरी सही है, 22 जनवरी अपने आप में सही है, यहाँ आनी चाहिए थी कायदे से 20 जनवरी वाले, लेकिन कोई नहीं, अब तो 22 जनवरी याद होती है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार, ज़्यादा डेट आती है 13 दिसंबर वाली, 13 दिसंबर 1947। पेश कब किया था? 13 दिसंबर। किसने किया था? नेहरू ने। वो मूल संविधान में फिर किस रूप के अंदर आया? प्रीएम्बल के रूप में आया, ये 13 दिसंबर। 28 अप्रैल 1947 संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, इसका भी लीग ने बहिष्कार किया, तीसरी व अंतिम, इसमें लिख लो थर्ड व लास्ट, ठीक है। ये है। फिर अपन 1947 में आगे बढ़ते हैं। इवेंट 3 जून 1947, बहुत इंपॉर्टेंट, माउंटबेटन प्लान। ये माउंटबेटन अपन देखेंगे, ये अब ये किसका रिप्रेजेंट, वोवेल के बाद आया ये, तो मैंने वहाँ भी बताया था, देखो कि वोवेल के बाद आएगा माउंटबेटन, ठीक है ना, यूँ। और फिर अपन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, तो पहले था चर्चिल, उसको रिप्लेस करेगा एटली, ऐसे है ये। तो चर्चिल का जो सेनापति था भारत में वोवेल था, एटली का सेनापति माउंटबेटन था। ये मैंने जब फाइल चालू हुई थी, इससे पिछला वाला वीडियो वहाँ भी ढंग से समझाया था। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई, ठीक है ना। इसको बाल्कन प्लान भी बोलते हैं, पहले ही बताया था, बाल्कन प्लान भारत को विभाजित करने के लिए आया था। और इसको डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं, डिक्की, क्योंकि क्या है, जवाहरलाल नेहरू प्यार से माउंटबेटन को डिक्की बर्ड बुलाते थे, माउंटबेटन को और फिर चर्चा आपने सुने ही होंगे कि जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को डिक्की बर्ड बुलाते थे, लेकिन माउंटबेटन की जो वाइफ थी जिनको लेडी माउंटबेटन बोलते थे, उनको तो किस किस नाम से बुलाते थे, ये तो आज भी चर्चा का विषय है। जैसा माउंटबेटन की जो डॉटर है, और फिर उसके बाद जो ग्रैंड डॉटर हुई, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा ऐसे। मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर दिक्कत हो जाती है यार। आ जाओ, फिर 10 जून 1947 अपन देखते हैं, ये क्या है, 10 जून क्या आ गया, मुस्लिम लीग के लिए पृथक संविधान सभा का गठन हो गया। अब आप याद करो, मैंने ये तारीख पहले बताई थी, लेकिन पहले मैंने बताई थी 16 अगस्त 1946 बताई थी मैंने, 16 अगस्त 1946। वो क्या थी, वो डैड थी, DAD, डायरेक्ट एक्शन डे से 15 अगस्त, ठीक है ये। और लेकिन सर हम 15 अगस्त नहीं देंगे, मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो, मेरे देश के लिए मैं 16 अगस्त दे दूंगा, लीग को ये थी। वो 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। और ये क्या है यहाँ पे, पृथक संविधान सभा। तो 10 जून, तो आप यहाँ 10 से क्या है, 10 लग गए एक तरह से याद, लूज मोशन, ठीक है। और वो भी जून के महीने में, ज्येष्ठ महीना है जून, ऐसे 9 तपा। तो मुस्लिम लीग ने 9 तपा में बनाया अपनी संविधान सभा, 10 लग गए बेचारे के यूँ। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। अभी देखो ऊपर गया था 22 जनवरी, वो तो क्या था, वो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया हमने। ये क्या है, ये 22 जुलाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया अपन ने, कि आज वो जो ट्राई कलर फ्लैग देखते हैं, 3 रंग में है, 24 इसमें स्पॉक्स हैं, बीच में चक्र है अपना, तो इसको अपन ने स्वीकार कब किया इस वर्तमान झंडे को, 22 जुलाई, ठीक है। तो 22 तो कैसे याद रहेंगे अपन को, झंडा ऊंचा रहे हमारा, 22 फ्लंग करता ही हूँ ऐसे 22, ठीक है। और जुलाई कैसे याद रहेगा, देखो अगला महीना आ रहा 15 अगस्त 1947 आएगा, भारत आज़ाद होएगा, लाल किले से जवाहरलाल नेहरू झंडारोहण करेंगे। अरे पहले अपना झंडा तो बता दो कौन सा, पहले अलग अलग झंडे चलते थे सब, कांग्रेस के अलग अलग दल अपना अपना, ऐसे तो एक को तो बनाओ जो यूनिफॉर्मिटी आए। तो ये बना 22 अगस्त को, 22 जुलाई को अपने स्वीकार किया। 22 जुलाई को क्यों, क्योंकि अगले महीने तो 15 अगस्त मनाने वाले हैं अपन, ये देख लो करीब 7 और 15, ठीक है, ये 21 दिन बाद 15 अगस्त मनाएंगे अपन, यूँ है, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को अपने अपना राष्ट्र दिवस स्वीकार किया। इसके बाद जैसे आएंगे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्र कैलेंडर, उन सब की एक ही तारीख है, वो बताऊंगा अभी आगे अपने को, चैप्टर 2 पढ़ेंगे अभी TMH का जब, लेकिन ये 22 जुलाई अलग है। तो 22 जुलाई 1947 को अपन ने अपने राष्ट्र दिवस स्वीकार किया। आती है ये ध्वज, क्यों, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, भारत सरकार अधिनियम लागू हो गया, इंडिपेंडेंस डे अपन ने मनाया रेड फोर्ट से, ठीक है, रेड फोर्ट लाल किले से, 15 अगस्त को लाल किले से फहराया जाता झंडा, 26 जनवरी को अपन इंडिया गेट देखते हैं, इंडिया गेट से फहराया जाता झंडा, याद रखो। 15 अगस्त को बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी को अपन बोलते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। और उस दिन इंडिया गेट से, गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया तो बॉम्बे में है, इंडिया गेट से 26 जनवरी अभी आगे आएगा, ठीक है। तो भारत आज़ाद हो गया, भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। तो इस अधिनियम को ब्रिटिश जो क्राउन है उसने कब सहमति दी थी, 18 जुलाई 1947, ये मैंने बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1947 में। फिर 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, मतलब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद देख रहे हैं अपन 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई BR अम्बेडकर के नेतृत्व में। ड्राफ्टिंग का मतलब कि जैसे
अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होंगे, कितने शेड्यूल, कुछ सेक्शन में क्या क्या चीज़ रखी जाएगी, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो सब चीज़ ड्राफ्टिंग। फिर क्या है 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया अपना, देखो 47 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, तो अभी अपन देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा 2-11-18 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर संविधान अपना बनकर तैयार हुआ। तो 47 से 49 आ रहा है ना, ये ऐसे है ऑलमोस्ट। तो संविधान अंगीकृत किया गया, वी डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ। भारत के लोगों ने अंगीकृत किया है संविधान को। कब? अपने 26 नवंबर को। प्रियम्बल के अंदर ये डेट लिखी हुई है, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, इसको अपन बोलते हैं मिति माघ शुक्ल सप्तमी, MMSS कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेट है, प्रियम्बल में जो डेट है। और हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत में चेंज करते हैं, तभी आती है मिति माघ शुक्ल सप्तमी। और विक्रम संवत निकालना है तो 1949 के अंदर 57 जोड़ दो, ठीक है। तो बिल्कुल ये जैसे आएगा, देखो 50 के अंदर 57 जोड़ रहे हैं तो वो 7 हो जाता पूरा, लेकिन यहाँ 1 कम हो जाएगा क्योंकि ये 49 है, तो आ गया 9 और 7 16 1 2006 विक्रम संवत। विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर को विक्रम संवत में चेंज करना होता है तो 57 जोड़ते हैं ऐसा, क्योंकि ये बूढ़ा है, पहले चालू हो गया था विक्रम संवत 57 साल इसलिए, ठीक है। तो मिति माघ शुक्ल सप्तमी ये है। और इसी दिन अपन क्या है, ये जो अपना संविधान लागू हुआ था इसी दिन अपन विधि दिवस मनाते हैं। और अभी मैंने बताया 2-11-18 2 साल 11 माह और 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, ये चीज़ है। और इसी दिन अपन विधि दिवस मनाते हैं, लॉ डे है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे, लॉ डे। और इसी दिन 26 नवंबर 2008 में ही ताज पे हमला हुआ था, अपना जो होटल ताज है बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने, इंडिया गेट के सामने नहीं, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, तो वहाँ हमला हुआ था कसाब वाला, ऐसे 26 नवंबर इसलिए चुना गया था, ठीक है। ये फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, अपना संविधान लागू हो गया। इसी दिन अपन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त थी स्वतंत्रता दिवस, और ये है अपने गणतंत्र दिवस। गणतंत्र बना भारत, गणतंत्र का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, कैसे? इनडायरेक्टली बाय द पीपल, कहने का मतलब इलेक्टेड होता है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ये गणतंत्र की विशेषता होती है, क्या है वो पुश्तैनी नहीं होता है, हेरिडेटरिकल नहीं होता है ऐसे। जैसे ब्रिटेन है वो डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट क्राउन है जो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। अमेरिका क्या है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। जापान डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है ऐसे। जबकि अब चाइना की बात करें वो तो मार्क्सिस्ट कंट्री, डेमोक्रेसी है ही नहीं। जबकि इंडिया का डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिक भी है ऐसे, क्योंकि अपने रिपब्लिक का मतलब होता है, अपन पढ़ेंगे जब मैं आपको अपन प्रीएम्बल पढ़ेंगे 3रा चैप्टर उसमें आएगा, ये मैंने तो बता दिया फ्री में ही। तो रिपब्लिक डे को इंडिया गेट से अपन फहराते हैं झंडा, उसके नीचे अमर जवान ज्योति, ना कि गेटवे ऑफ इंडिया से। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, जिसके सामने होटल ताज है, जहाँ 26 नवंबर क्या 1949 नहीं 2008 को ताज पे हमला हुआ था। 1949 डेट तो अपने प्रीएम्बल में है ऐसे, और 1952 के अंदर प्रथम आम चुनाव होंगे अपने ऐसे। ग्रीन कैबिनेट तो 15 अगस्त 1947 को बनी थी पहली। अभी देखेंगे इसके बाद अपना अंतरिम सरकार, ठीक है। ऐसे करके ये वो डेट्स वाला था, ये जो ये वैसे ये मॉडर्न इंडिया की फाइल है अपने, चल रही राष्ट्र आंदोलन का 3रा चरण, ऐसे साइड बाय साइड चालू करेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे अंतरिम सरकार। अभी मैंने बताया था ना कि अंतरिम सरकार 14 मंत्री इसके अंदर, मतलब सॉरी मैंने ये बताया था कि संविधान सभा ने 2 कार्य किए, ऐसे अंतरिम सरकार और संविधान का। और इससे पिछला वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि टोटल 14 थे लेकिन 12 से चालू हुई कहानी। फिर लीग के लिए जगह बनाई अपन ने, 3 सदस्यों को निकाला कांग्रेस के, शरद और सैयद, शरद शाफत और सैयद। लीग के 5 आए थे, CLG NJ हैं, वो यहीं आएंगे सारे, देखो लीग के ये CLG NJ ये इसी में आएंगे। अगली फाइल में अपन ये देखेंगे सारा ऐसे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका आराम से, देखो अंतरिम सरकार ये ऐसे टेबल बनाओ यार, खुद जो अच्छी लगे ऐसे स्क्रीनशॉट ले, है ना। ये था, तो अपन ने अभी घटनाक्रम के रूप में देखा, क्योंकि ये जो इवेंट्स है ना, जो घटनाक्रम 46-47 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप TMS का 2nd नंबर चैप्टर पढ़ पाओगे। यही समझ लो मैंने चैप्टर 2 है ना जो अपने लक्ष्मीकांत का, वो 90% पढ़ा दिया आपको यहाँ पे इसमें। तो ऐसे सारे इनको याद रखो, ठीक है ना। रिपीटेशन करेंगे तो अपने आप में एक वीडियो हो जाएगा इसका रिवीजन के अंदर ही, ठीक है। मैं पूछूंगा फिर आपसे, और फिर घटना चक्र अपने पास है, उठाओ उसको और ये क्वेश्चन सॉल्व करो इसके, तो अपने आप वो रिवीजन हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक, समझ गए। अगली फाइल के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने ये अंतरिम सरकार,
ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा, देखो मैंने बताया था कि 2 सरकारों के सितम विदाउट लीग, फिर लीग आ जाएगी तो भाई लीग की छवि मिट गई, छवि खत्म हो गई तुम्हारी, अटक गई, तो 26 अक्टूबर 1946 ये लीग आएगी, फिर 15 अगस्त 1947 को अपने। तो ऐसे तीन समय आएंगे लेकिन हमेशा 14 ही, शुरू में 12 ही आएंगे, 2 खाली थे, स्वास्थ्य और संचार, फिर 14 और फिर 14, ऐसे अभी पढ़ेंगे अपन। और संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, टोटल 15 थी, अभी मैं बताऊंगा आगे। टोटल मेंबर कितने थे संविधान सभा में, 389, 292, 93 और 4, याद आ रहा है आपको। प्रांतों से 292, रियासतों से 93 और बलूचिस्तान, वो सॉरी कमिश्नरी प्रांत 4। कमिश्नरी प्रांत से मनोनीत किए थे किसने, गवर्नर जनरल ने। और कमिश्नरी प्रांत कितने थे, कबड्डी 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 कबड्डी, तो के से कुर्ग, ए से अजमेर मेरवाड़, मेर है ना, मेवाड़ नहीं हो मेरवाड़ा है। जैसे अपन अजमेर में मेर देखते हैं तो मेर जनजाति रहती है, उसमें अजमेर पड़ा। फिर के बी ए बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान, एंड डी से अपने दिल्ली वालों की, ऐसे। तो इसमें जैसे अपन देखें तो ये कबड्डी आ जाएगा, तो कबड्डी से अपन क्या याद रहेगा, ये चारों प्रांत याद हो जाएंगे। कौन से, ब्रिटिश प्रांत नहीं बोलेंगे लोग, कमिश्नरी प्रांत, और वही किसमें चेंज हुए, अपने यूनियन टेरिटरी में, ऐसे समझ गए। तो इसको देख लो, फिर नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन अंतरिम सरकार देखते हैं, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रंग बिरंगी आपको दिख ही रही होगी, इससे ज़्यादा रंग बिरंगी होगी जब अपन इसको देखेंगे, ओके। और अपने घटना चक्र खोल के क्वेश्चन जरूर देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे ना तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन देखने में अपने आप समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ाया, ऐसे, ठीक है ना।